नमस्कार, सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पार्ट 1 देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात में मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के हैं। पहला देखिए मोनोसेक्राइड, दूसरा में डाइसेक्राइड और तीसरा पॉलीसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो ग्लैक्टोज आते हैं, ग्लूकोज आते हैं, मैनोज और ट्रायोज। जबकि डाइसेक्राइड के अंतर्गत सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोस आदि डाइसेक्राइड के अंतर्गत आते हैं। पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन आते हैं। मोनोसेक्राइड जो है यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुक्रोज। नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानी जाती है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानी जाती है? तो जमुना के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? जमुना के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना हुआ है? तो विष्णुपद मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो नागर शैली। किस शैली में? तो नागर शैली। नागर शैली। 3 प्रकार की शैलियाँ हैं। उत्तर यानी नॉर्थ में नागर शैली, दक्षिण में द्रविड़ शैली और दोनों के जो बीच का जो पार्ट है उसे बेसर शैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख की रचयिता कौन थे? तो ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। और इसके रचयिता कौन है? रवि कीर्ति। ऑप्शन नंबर डी, रवि कीर्ति। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1 दंडी। दंडी काव्य दर्शन के रचयिता हैं। दंडी काव्य दर्शन के। बी नंबर में हरिसेन। हरिसेन बृहत कथा कोश के रचयिता है। हरिसेन बृहत कथा कोश के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बंगाल काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था? 1885 में। 1885 में। और 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। प्रसिद्ध कवि कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया है? सर विलियम जोन्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए देखिए विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था और इन्हें आश्रय प्रदान किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। यानी हेस्टिंग्स के समय में इन्होंने गीता का अनुवाद किया। नेक्स्ट देखिए, 1857 की लड़ाई में किस वर्ग का समर्थन नहीं था? 1857 की जो लड़ाई हुई है उसमें जमींदार वर्ग और शिक्षित वर्ग वो क्या थे? तटस्थ थे। जबकि खेतिहार मजदूर वर्ग, मुस्लिम वर्ग और कृषक वर्ग ये एक्चुअली 1857 की लड़ाई में भाग लिए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, जमींदार वर्ग। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? सतलज और काली के बीच जो भाग है उसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब देखिए असम हिमालय। असम में तीस्ता और दिहांग नदी के बीच का जो भाग है उसे असम हिमालय कहा जाता है। ए नंबर में जो ऑप्शन दिया हुआ है असम हिमालय, उसमें क्या है? तीस्ता और दिहांग के बीच की नदी को असम हिमालय कहा जाता है। सतलज और सिंधु के बीच पंजाब हिमालय। सतलज और सिंधु के बीच पंजाब हिमालय। काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय। और आपका सतलज और काली के बीच क्या है? कुमायूं हिमालय। इसका आंसर क्या है? डी नंबर, कुमायूं हिमालय। द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में कौन सा है? द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन है? तो स्मॉग जो कि धुएं और कोहरे से मिलकर बना है। स्मॉग जो है धुआं और कोहरा से मिलकर बना है, इसलिए इसे क्या हो जाएगा? द्वितीय प्रदूषक। नेक्स्ट देखिए, राज्य में आपातकाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से संबंध है? राज्य में आपातकाल का प्रावधान किससे संबंधित है? 356 से। अनुच्छेद 356 से। अनुच्छेद 356 में राज्य में आपातकाल। अनुच्छेद 352 देखिए ऑप्शन नंबर सी में। 352 में राष्ट्रीय आपात लागू होता है और 360 में वित्तीय आपात। 365 ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। एक्चुअली इसमें भी राज्य में आपातकाल लागू होता है, बट इसमें केंद्र के द्वारा जब आदेश दिया जाता है राज्य में और उसका अवहेलना किया जाता है तो 365 के द्वारा
आपातकाल लगाया जाता है। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंध है? बंधुआ मजदूरी किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 23 से। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का संबंध प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 21 का क में शिक्षा का अधिकार है, जिसे इस 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा लागू किया गया। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या ऐसे किसी भी जोखिम भरे जगहों पे काम करने से मनाही है। नेक्स्ट देखिए, एक नंबर अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट देखिए, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? यूरेनियम के रेडियोधर्मी का अंतिम उत्पाद क्या है? तो सीसा है। ऑप्शन नंबर ए सीसा। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1973 में। 1973 में। अब देखिए, हाथी परियोजना 1992। हाथी परियोजना 1992। ऑप्शन नंबर सी, हाथी परियोजना 1992 में। गैंडा परियोजना 1987 और घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में। तो इसका आंसर क्या होगा? 1973 बाघ परियोजना। सुमेलित करें, जलप्रपात दिया है और उससे संबंधित जिला दिया हुआ है। ककोलत जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात कहाँ है? तो नवादा में। धुआंकुंड जलप्रपात सासाराम में और दुर्गावती रोहतास में। धुआंकुंड कहाँ पे है? तो ये सासाराम में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 1, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वरुण सैनिक नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया जाने वाला युद्धाभ्यास है? तो भारत और फ्रांस के बीच। शक्ति, वरुण, गरुड़, ये सब भारत और फ्रांस के बीच में किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित युग में है? बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, वाडिवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, जालियांवाला बाग युद्ध डलहौजी विरुद्ध मराठा, खेरा का युद्ध निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसमें कहा निम्नलिखित में से कौन सही है? तो बी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, वाडिवास का युद्ध। वाडिवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ। बक्सर का युद्ध मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के बीच में 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। और खेरा का युद्ध साहू और ताराबाई के बीच में हुआ। नेक्स्ट देखिए, पांडिचेरी की संधि किसके बीच में हुई? पांडिचेरी या गुडही की संधि? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था और इसी में क्या हुआ था? पांडिचेरी की संधि हुई थी। पहली जो थी कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 48 तक एला सापेल की संधि के बीच में थी। ये भी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर 63 पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी नंबर, अंग्रेज और फ्रांस। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 48 एला सापेल की संधि के तहत समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 54 पांडिचेरी या गोडेहू की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर 63 पेरिस की संधि। नेक्स्ट देखिए, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई। इस पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ लेखक की बात कर रहा है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त। और सिद्धांत दिया किसने था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। सुमेलित नहीं है। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, सही है। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, ये भी सही है। इंडियन मिरर मदन मोहन
घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। द लीडर गोपाल कृष्ण गोखले, तो इसमें गलत क्या है, द लीडर। द लीडर, अभ्युदय, ये सब जो है मदन मोहन मालवीय के द्वारा संपादक किया गया या प्रकाशित किए थे मदन मोहन मालवीय। द लीडर, अभ्युदय मदन मोहन मालवीय से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, नाभिक की खोज किसने की? नाभिक की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने किया। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे? तो थॉमसन। और न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक। प्रोटॉन के गोल्डस्टीन। दूध उदाहरण है, तो दूध उदाहरण है किसका? तो पायस का। दूध किसका उदाहरण है? तो पायस का। सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच में स्थित है? सुपीरियर झील किन दो देश के बीच में स्थित है? तो यह अमेरिका और कनाडा के मध्य स्थित है, जो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, अमेरिका और कनाडा। ऑप्शन नंबर सी। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? जीडीपी का आंकड़ा एनएसएसओ द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन हाल फिलहाल में एनएसएसओ और सीएसओ को मिलाकर एनएसओ कर दिया गया है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय स्थित है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। भारतीय कहाँ पे स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। और यहाँ पे देखिए, समुद्री विज्ञान संस्थान गोवा में, समुद्री विज्ञान संस्थान गोवा में, और भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, मोपल्ला विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? मोपल्ला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में केरल के मालाबार तट के निकट में हुआ था, जिसके प्रमुख नेता कौन थे? अली मुस्लियार थे। तो इनके नेता कौन है? ऑप्शन नंबर सी, अली मुस्लियार। ऑप्शन नंबर डी में देखिए, जगबंधु। पाइक विद्रोह का संबंध उड़ीसा से है और इसके नेता थे बक्सी जगबंधु। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन का सभापतित्व किसने किया? 1922 का जो कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था, उसमें सभापति कौन थे? तो उसमें सभापति थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर डी। 1907 रास बिहारी बोस 1907 में थे, जिसमें सूरत अधिवेशन हुआ था और इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। 1908 में भी रास बिहारी बोस ही थे, इसमें कांग्रेस का संविधान का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो धान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? धान। एक्चुअली पौधा जो होता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर उसे नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है और उसे श्वास के रूप में लेता है। राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे चना, मटर और सेम ये सब क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, जबकि धान नहीं है। निम्नलिखित में कौन मछली नहीं है? स्टारफिश। स्टारफिश क्या है? ये मछली नहीं है। ट्राइसम योजना निम्न में किससे संबंधित है? ट्राइसम, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसकी शुरुआत 1979 में शुरू किया गया था और यह ग्रामीण विकास से संबंधित है। तो ट्राइसम किससे संबंधित है? तो ग्रामीण विकास से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी उन्मूलन का नारा छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, बट पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर बल दिया गया था। और नारा कब दिया गया? छठी पंचवर्षीय योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो हेरोल्ड मॉडल पर आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा सांसद को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सूची से विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? वह कौन सा अनुच्छेद है? तो 249, 249। राज्यसभा सांसद को राज्यसूची में शामिल विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। 312 में अखिल भारतीय सेवा, अनुच्छेद 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्टिक देश नहीं है। बाल्टिक देश नहीं है, तो इनमें से बेलारूस क्या है? बाल्टिक देश नहीं है, जबकि एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ये सब क्या है? बाल्टिक देश हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पर्वतों का पूर्व से पश्चिम क्रम क्या है? पर्वत दिया हुआ है और पूर्व से पश्चिम क्रम पूछ रहा है। पूर्व से पश्चिम यानी कि अगर ये इंडिया है तो पूर्व से पश्चिम
इधर से इधर की तरफ, पूरब से पश्चिम की तरफ पूछ रहा है क्रम क्या है। तो इसका क्रम है नामचा बरुआ जो अरुणाचल प्रदेश में है, नामचा बरुआ जो अरुणाचल प्रदेश में है, कंचनजंगा सिक्किम में, मकालू उसके बाद एवरेस्ट, मनासलू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी और बंदरपुर, ये सब पूर्व से लेके पश्चिम में क्रम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मनासलू। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डेरोजियो को कहा जाता है। हेनरी विवियन जिन्होंने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की। नेक्स्ट देखिए, कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? तो कौन नहीं थे? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे और महात्मा गांधी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे। आंसर क्या हो जाएगा, ए। अखिल भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन है। तो 368 में वर्णन है। 378 लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध है। 378 में यहाँ पे क्या है, लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध है। में नेक्स्ट देखिए, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, अवतल लेंस की भांति। एक 39 नंबर क्वेश्चन छूट गया। 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? तो पंचायती राज जो है इसमें संघ सूची का विषय नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? 41 में है संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू, रामोसी विद्रोह चितर सिंह, कोल विद्रोह बुद्धो भगत, पागलपंथी विद्रोह मजनू शाह और चिराग अली शाह। तो इसमें कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए पहले संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 56 तक सिद्धू और कान्हू के बीच में हुआ था। सिद्धू और कान्हू के बीच में हुआ था, तो क्या ये सही है। रामोसी विद्रोह 1822 से लेकर 39, चितर सिंह 1822 से लेकर 1839 तक चितर सिंह, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। कोल विद्रोह 1830 से लेकर 1831 बुद्धो भगत, तो ये भी क्या है, सही है। पागलपंथी विद्रोह 1776 से लेकर 77 तक, पागलपंथी विद्रोह 1825 में हुआ था और करम शाह और टीपू मीर था। करम शाह और टीपू मीर था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, करम शाह और टीपू मीर। फकीर विद्रोह 1776 और 77 के बीच में मजनू शाह और चिराग अली शाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार सजाएं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, 1746 से लेके 48 में। बाड़ीवास का युद्ध 1760 में और बेदरा का युद्ध 1759 में। तो बाड़ीवास से पहले क्या आएगा, बेदरा का युद्ध, और बेदरा से पहले 1746 यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध जो एला सापिल की संधि के तहत समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 69। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 1, 4, डी नंबर 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट देखिए, यहाँ 43 क्वेश्चन कर रहा है कि किस बौद्ध संगति में अभिधम्म की व्याख्या की, यानी कि अभिधम्म जो है किस बौद्ध संगति की देन है। तो अभिधम्म जो है तृतीय बौद्ध संगति की देन है। देखिए प्रथम बौद्ध संगति राजगृह सप्तकर्णी गुफा में वैशाली में हुआ था।
सॉरी दूसरा हुआ था वैशाली में, प्रथम राजगृह में हुआ था। प्रथम जो कहाँ पे हुआ था? राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चतुर्थ कुंडलवन काश्मीर में। प्रथम में इसके जो शासनकाल यानी कि शासन किसका था? अजातशत्रु का। दूसरा में कालाशोक का और तीसरा अशोक का, चौथा कनिष्क में। प्रथम जब बौद्ध संगति हुई थी उसमें सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन प्रथम बौद्ध संगति में किया गया। द्वितीय बौद्ध संगति में भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध जो था संघ स्थविर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया था। तीसरा जब बौद्ध संगति हुआ था अशोक के शासनकाल में, ठीक, इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस्स। यहीं पे अभिधम्म जो तीसरा पिटक का संकलन हुआ था और चतुर्थ में क्या हुआ था? हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940 में, यानी अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 में और व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940 में, यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह से पहले अगस्त प्रस्ताव। उसके बाद देखिए क्रिप्स मिशन 1942 में, क्रिप्स मिशन 1942 में। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 4, 1, 3। रक्त का पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। दूध का पीएच मान 6.5, दूध का पीएच मान 6.5, मानव मूत्र का 6.4 और शुद्ध जल का 7। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है वह नदी कौन है? तो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट देखिए, कार्टाजाना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजाना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो जैव सुरक्षा से, जैव सुरक्षा से। नेक्स्ट, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या है इसका? D2O। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? तो क्रुक्स कांच। किस कांच से? क्रुक्स कांच से। नेक्स्ट देखिए, 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो लखनऊ में। लखनऊ में 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसका सेकेंड पार्ट लेकर। धन्यवाद।